मैं इस धरती पर कितने सालों से रह रहा हूँ। मैं गिनती भूल गया हूँ। मैं और कितने साल जी पाऊँगा मुझे नहीं मालूम। क्या मुझे इस दैनिक जीवन से मुक्ति मिलेगी? मुझे संदेह है। ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले की बात है, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब एक सुंदर लड़की फलों की दुकान पर आई थी। मुझे प्लास्टिक की थैलियों के ढेर से तेजी से बाहर निकाला गया। मैं ताज़ा, कुरकुरा, साफ और इतना मजबूत था कि एक दर्जन रसीले सुस्वाद संतरे उठा सकता था। सुंदर लड़की ने मुझे अपने हाथ में लटका कर घर वापस आते हुए देखा। ये मज़ेदार था। मैंने हवा और सड़कों की कोलाहल का आनंद लिया। फिर अचानक धमाका, एक बूंद मुझ पर गिरी। फिर एक और एक और हवा तेज हो गई। बूंदें लगातार गिरने लगी। लड़की भागने लगी। उसके पास से ढकने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन संतरे सुरक्षित थे। मैं उन्हें बचाने के लिए वहां था। वाटर प्रूफ था। घर वापस आकर मुझे सुखाने के लिए बाहर रखा गया। एक क्लिप ने मुझे उड़ने से बचाया। पानी की बूंदें धीरे धीरे वाष्पित हो गई और वातावरण का हिस्सा बन गई। मैं फिर से कुरकुरा और सूखा हो गया। चमकीला सूरज मुझ पर मुस्कुरा रहा था। मेरे पास खुश होने का कारण था, क्योंकि जब मुझे एक नया घर मिल गया था, थोड़ी देर बाद उस सुंदर लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो मेरे द्वारा लाए गए संतरे में से एक खा रही थी। उसने संतरे को छीला और छिलकों को गंदी मिट्टी के बीच गमले में डाल दिया। मैं गंदगी से ऊपर उठकर खुश था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने मेरे लिए कई तरह के इस्तेमाल खोज निकाले और मैं लगभग हर काम में माहिर हो गया। कभी कभी वो सब्जियां लपेट कर मुझे फ्रिज में रख देती थी। कभी कभी वो सुंदर लड़की नहाने से पहले मुझे अपने सिर पर रख लेती थी। कभी कभी मेरा इस्तेमाल टिफिन बॉक्स में रोटियां सुखाने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मैं बूढ़ा होने लगा। मैं किनारों से टूट गया था। मेरी चमक चली गई थी। मैं अब उतना मजबूत नहीं था। एक दिन जब उन्होंने मुझ में लिपटी सब्जियां निकालने के लिए फ्रिज खोला, तो मैंने टीवी पर समाचार सुना। समाचार वाचक कह रहा था, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 40 माइक्रोन से कम मोटी वाली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रतिबंधित? मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरा अस्तित्व दांव पर लगा था। लेकिन क्यों? क्या हमने खुद को इतने तरीकों से उपयोगी नहीं बनाया? अगले दिन जब उन्होंने मुझे सुखाने के लिए बाहर रखा, तो मेरी नज़र संतरे की छिलकों पर पड़ी, जिन्हें उस सुंदर लड़की ने मिट्टी में फेंक दिया था। छिलके भूरे और पतले हो गए थे। छिलकों पर कुछ कीड़े रेंग रहे थे। छिलके मिट्टी में बदल रहे थे। ऐसा मुझे लगा, क्या मैं भी मिट्टी में बदल सकता हूँ? अचानक मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं कभी मिट्टी में नहीं बदल सकता। मैं कभी भी प्रकृति के तत्वों के साथ एक नहीं हो सकता। मेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरे बिगड़ते शरीर में फंस गई थी। पानी की बूंदें वातावरण के साथ एक हो गई और बारिश के रूप में पुनर्जन्म हुआ। संतरे के छिलके के जल्दी ही मिट्टी में बदल जाते हैं और गमले में उगने वाले पौधों को समृद्ध करते, लेकिन मुझे क्षय, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से वंचित कर दिया गया। मुझे खुद को फिर से आविष्कार करने का अवसर नहीं दिया गया। मुझे विद्रोही महसूस हुआ। मैं हवा के अगले झोंके के साथ उड़ गया। मैं आज़ाद होना चाहता था। मैं पानी की बूंदों की तरह वातावरण का हिस्सा बनना चाहता था। मैं लगातार उड़ता रहा। कभी सतह के पास मंडराता, कभी थोड़ा ऊपर उठता। मैं ऊपर से देख सकता था कि मैं हरियाली के एक टुकड़े के पास पहुंच रहा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं हरियाली पर गंदे सफ़ेद धब्बे देख सकता था। फेंके गए प्लास्टिक बैग, विद्रोही प्लास्टिक बैग, नाराज प्लास्टिक बैग, उदास प्लास्टिक बैग। मैं घास पर धीरे से उतरा और एक बैग पर लुढ़क गया। मेरे नीचे कोमल हरी घास थी, जो लंबी होगी, शायद छोटे फूल देगी और फिर एक दिन मुरझा कर मर जाएगी। मैं जिंदा रहूँगा। भगवान जाने कितने समय तक बगल की प्लास्टिक की थैली
मेरे कानों में फुसफुसा रही थी, शायद 500 साल, शायद 1000 साल, कौन जानता है। एक और प्लास्टिक बैग हमारे पास आया और बोला, कल सुबह मूंछों वाला एक बड़ा आदमी झाड़ू लेकर आएगा, वो हमें कंप्रेसर के पास ले जाएगा, हम शहर के बाकी सभी कचरे के साथ उछल दिए जाएंगे। शायद यही हमारा अंतिम संस्कार और हमारी मुक्ति होगी। मैंने सारी रात झींगुरों की चहचहाहट सुनते हुए और भोर होने का इंतजार करते हुए बिताई। रात के कीड़े अपने बिलों से बाहर निकल आए और हमें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। हम उनके लिए बहुत बेस्वाद, बहुत अरुचिकर थे। घर पर मैं कम से कम किसी न किसी तरह से उपयोगी था। यहाँ मैं पूरी तरह से बेकार महसूस करता था। मैं केवल यही उम्मीद करता था कि मूंछों वाला बड़ा आदमी मेरे लिए कुछ काम का हो। धीरे धीरे अंधेरा छट गया, यह और भी ज़्यादा उजला हो गया। अपने जीवन में पहली बार मैं भोर होते देख रहा था। चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, सैकड़ों की संख्या में। एक कौआ नीचे झुका और झाड़ी के नीचे से एक टूटा हुआ प्लास्टिक का चम्मच उठा लाया। कौआ अपनी चोंच में नया पाया हुआ खजाना पकड़े हुए वापस पेड़ की चोटी पर उड़ गया। चम्मच कौवे के घोंसले का हिस्सा बन गया। इस तरह चालाक कौवे ने टूटे हुए चम्मच का एक नया इस्तेमाल किया। मैं प्रभावित हुआ। मैं टूटे हुए चम्मच के लिए खुश था। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी पॉलीथीन बैग की, जो कभी बर्बाद नहीं होता, कभी उसका अस्तित्व मिटता नहीं, बल्कि जहाँ होता है तो दूसरों का अस्तित्व ये मिटा देता है। तो एक बहुत ही सीख भरी कहानी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।